देखो बच्चों, आप डिस्कस करते हैं हम एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। आपकी एक्सरसाइज 6.4 का ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, देखिए कहते हैं द टू सिमिलर ट्रायंगल देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। जनरली एक बात समझिए कहना क्या चाहते हैं, फिर उसके बाद हम इसका जो थ्योरम का जो प्रूफ है उसको करते हैं। देखिए, आपसे कहना चाहता है कि बेटा आपके पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल मान लीजिए मैंने कहा ए बी सी, और फिर एक ट्रायंगल मैंने कह दिया आपसे क्या, डी ई एफ। डी ई एफ या आप लेके चल सकते पी क्यू आर, जो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, कहते हैं कि इनका जो एरिया है, इनका जो एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया मान लीजिए मैंने कहा आपके पास इसका एरिया कितने 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसका मैंने कह दिया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपसे प्रूफ करवाना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, रेशियो का मतलब बेटा अपॉन में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होना चाहिए। कहते हैं कि एरिया विल बी इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। यानी बेटा ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी आपके पास डी ई, यानी ए बी अपॉन डी ई, इसका क्या करो स्क्वेयर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वेयर इक्वल टू। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग क्या है डी ई है, तो बेटा बी सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा मेरे पास ई एफ होगा, इसका स्क्वेयर। और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या है मेरे पास डी एफ, तो बेटा इसका स्क्वेयर। आपसे ये प्रूफ करवाना चाहता है। ठीक है, चलिए तो बेटा देखते हैं अपने थ्योरम को, और फिर ये काम भी करते हैं। देखिए, थ्योरम कहती है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर है, देन रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल टू द स्क्वेयर ऑफ रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड। इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए गिवन जो है आपको लिख लेते हैं अपना। गिवन क्या बेटा, गिवन गिवन आपके पास है कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। किसके सिमिलर बेटा, ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, चलिए ये आपके पास गिवन है। स्टेटमेंट लिखने में से आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ अपनी। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने क्या लिया बेटा आपके पास ए बी सी, और सेकंड वाले ट्रायंगल मैंने क्या लिया बेटा आपके पास डी ई एफ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होना चाहिए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल्स में एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ बेटा, क्या कि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। कि मैं क्या ड्रॉ करता हूँ बेटा, परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में। क्यों, कि बेटा एरिया की बात करते तो एरिया की बात करते हो आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपका ये पॉइंट क्या है एल है, और बेटा ये आपका पॉइंट क्या है एम है। ठीक है, चलिए अब इतना होने के बाद तो हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने क्या की बेटा, कि ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर ई एफ, डी एम परपेंडिकुलर ई एफ। ठीक है, तो बेटा प्रूफ करते हैं हम इसका प्रूफ। तो मैं क्या निकालूं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो बेटा अगर आपकी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर आपकी दो ट्रायंगल सिमिलर, देखो ट्रायंगल ए बी सी अगर आपकी सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के, तो हम क्या कहेंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई कि एंगल ए मेरा किसके बराबर होगा, एंगल ए एंगल डी के बराबर।
एंगल बी मेरा एंगल ए के बराबर होगा और बेटा एंगल सी मेरा किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा आपका एंगल एफ के बराबर होगा। एंगल तो पता चल गया। अब बेटा इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो भी तो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से एक बात और क्या निकल के आई कि ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इस कंप्लीट को मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे दिया। किसका नाम दे दिया बेटा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है। अब इतना होने के बाद मैं क्या करता हूँ बेटा कि आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से मैं निकालता हूँ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या निकालता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या निकाला बेटा, ए बी सी। ठीक है। तो क्या होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए हाफ, बेस का काम कौन करेगा आपका, बी सी करेगा। ठीक है। और हाइट का काम कौन करेगा बेटा, ए एल काम करेगा। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकंड आ गई। फिर मैं बात करता हूँ बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की। तो आपके पास फिर से क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो हाफ, बेस कितना होगा बेटा आपके पास ई एफ, और हाइट की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा डी एम। ये मान लीजिए आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ बेटा कि इक्वेशन 2 को किससे डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन थर्ड से। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ से मैंने क्या कहा कि जो इक्वेशन 2 है उसको मैंने डिवाइड किससे किया बेटा, इक्वेशन थर्ड से। तो आपके पास क्या बन के आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बी सी मल्टीप्लाई ए एल अपॉन हाफ इंटू ई एफ मल्टीप्लाई डी एम। तो बेटा हाफ से तो हाफ का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आपका किसके बराबर आया, बी सी मल्टीप्लाई ए एल अपॉन ई एफ मल्टीप्लाई डी एम। अब एक बात सुना बेटा, अब बात सुना एक छोटी सी, कि आपके पास बी सी अपॉन ई एफ मल्टीप्लाई ए एल अपॉन डी एम आ गया। यानी ये वाला जो एल्टीट्यूड है ए एल अपॉन डी एम आ गया। तो इस एल्टीट्यूड के ऊपर हम थोड़ी सी रिलेशन करते हैं, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन बनाते हैं। ठीक है। कि जिससे मेरा क्या हो जाए बेटा, ये वाली साइड आ जाए, ए बी साइड आ जाए या डी ई साइड आ जाए। इसके ऊपर छोटा सा काम करते हैं। तो इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, ये 4 आ गई। आपकी इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, यहाँ से 4 आ गई। ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि मैं लेके चलता हूँ बेटा कि ये वाले ट्रायंगल उठा लेते हैं, ट्रायंगल ए एल बी और ट्रायंगल डी एम ई। ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या कहते हैं कि नाउ इन, क्योंकि रिलेशन बताने बेटा ए एल और डी एम के बीच में थोड़ा सा रिलेशन करते हैं क्या, इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई। तो बेटा ट्रायंगल ए एल बी को देखते हैं और ट्रायंगल डी एम बी को ई को देखते हैं। तो आपको पता है ये कितने डिग्री का, आपका 90 डिग्री का है, और ये भी कितने का, 90 डिग्री का। और एंगल बी जो है वो आपका किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एंगल ए एल बी इक्वल टू एंगल डी एम ई। क्यों, क्योंकि बेटा दोनों कितने के मेरे 90 डिग्री के हैं। ठीक है। दोनों मेरे कितने के 90 डिग्री के। और यहाँ से मैं क्या कहूँगा, ये वाला एंगल यानी एंगल बी, तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल ए बी एल किसके बराबर होगा आपका, एंगल डी ई एम के बराबर। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल बी किसके बराबर, आपका एंगल ई के बराबर है। तो अब यहाँ से क्या कहेंगे बेटा, बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कि ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर हो गए बेटा ट्रायंगल डी एम ई के, यानी ट्रायंगल ए एल बी सिमिलर हो गए बेटा ट्रायंगल डी एम ई के। अब ये सिमिलर हो गया तो बेटा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा आपके पास, इक्वल होगा। तो देखना भी यहाँ से
आपके पास क्या आया, आपके पास आया ट्रायंगल ALB सिमिलर है बेटा ट्रायंगल DMEK। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि AL अपॉन DM इक्वल टू BL अपॉन EM इक्वल टू, और बेटा AB अपॉन DE हम कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। अब एक बात सुना छोटी सी, अब एक बात सुनना भाई, क्या कि यहाँ से मुझे जिसकी ज़रूरत है उसको निकालते हैं। अब यहाँ से मुझे जिसकी ज़रूरत है उसको निकालते हैं। अब देखना यहाँ से, अगर मैं बात करता हूँ कि AB अपॉन DE आपका किसके बराबर है, इस कंप्लीट के बराबर। इसको थोड़ा अरेंज भी कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ अरेंज करके कि AB अपॉन DE किसके बराबर होगा आपका, AB अपॉन DE यहाँ से लिखेंगे हम AL अपॉन DM इक्वल टू BL अपॉन EM। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन आ गई 5, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है और मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को चेक करता हूँ। किसको देखता हूँ बेटा, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो अब यहाँ से देखिए एक बार, यहाँ से भी आपके पास क्या है बेटा, AB अपॉन DE किसके बराबर है, BC अपॉन EF AC अपॉन DF। और यहाँ से आपके पास AB अपॉन DE किसके बराबर है, AL अपॉन DM इक्वल टू BL अपॉन EM। ठीक है, मुझे ज़रूरत किसकी है, मुझे BC अपॉन EF चाहिए, मुझे क्या चाहिए, BC अपॉन EF। तो देखना यहाँ से मैं पहली दो टर्म को उठाता हूँ और यहाँ से भी मैं पहली दो टर्म को उठाता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से मैं पहली दो टर्म को और यहाँ से भी मैं पहली दोनों टर्म को, यानी ए बी मेरा देखना फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम, यहाँ से कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फिफ्थ, क्या क्या आपके पास कि ए बी अपॉन डी ई आपका किसके बराबर है बेटा, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। और यहाँ से ए बी अपॉन डी ई आपका किसके बराबर है बेटा, ए एल अपॉन डी एफ के बराबर। तो इनको देखते हुए हम नहीं कहते थे क्या ए अगर इक्वल टू बी है और अगर बी इक्वल टू सी है तो हम कह सकते हैं ए मेरा किसके बराबर होगा बेटा, सी के बराबर होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कि ये दोनों अगर मैं कंपेयर करता हूँ इनको, अगर मैं इनको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन डी एम। और मुझे इसी की ज़रूरत थी, और मुझे इसी की ही ज़रूरत थी, यानी ए एल अपॉन डी एम की जगह मैं किसका यूज़ कर सकता हूँ बेटा, बी सी अपॉन ई एफ का यूज़ कर सकता हूँ। किसका यूज़ कर सकता हूँ, बी सी अपॉन ई एफ का। और मान लीजिए आपके पास क्या आ गया बेटा, इक्वेशन 6 आ गया, इक्वेशन 6। और अब हम यहाँ से क्या कहेंगे, अब हम यहाँ से क्या कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन डी एम इन इक्वेशन 4, पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन डी एम इन द इक्वेशन 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने क्या कहा कि कि पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू क्या था बेटा, बी सी अपॉन ई एफ इन इक्वेशन 4। ठीक है, एक एक स्टेप बता रहा हूँ बेटा और लेंथ ही करवा रहा हूँ क्योंकि जिससे आपको अच्छे से क्लियर है। तो बेटा अब मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि मेरे पास क्या आएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा आपका, आपके किसके बराबर होगा कि बी सी अपॉन ई एफ तो ऑलरेडी था ही, और ए एल अपॉन डी एम की जगह आप किसका यूज कर रहे हो, बी सी अपॉन ई एफ। तब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या बन के आता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर हो जाएगा बेटा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। और हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा बेटा, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। और यही चीज़ मुझे क्या करनी थी बेटा, प्रूफ करनी थी। क्या करनी थी, प्रूफ। अब एक छोटी सी बात और सुनना, देखना। मैं यहाँ से अब अपनी वो ट्रायंगल बनाता हूँ कि आपके पास एक ट्रायंगल थी क्या, ए बी सी, और बेटा एक ट्रायंगल आपके पास क्या थी, डी ई एफ। ठीक है,
आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था, वो क्या था आपका एल था, और यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला था तो बेटा वो आपका क्या था एम था। ठीक है, हमने क्या प्रूफ किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये वाली साइड बी सी साइड आ गई मेरे पास, बी सी की कोरस्पॉन्डिंग साइड के मेरे पास ई एफ, उनका स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। तो बट हमें एक बात पता है क्या, कि बेटा बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर था, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। जब आपका बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर आया है तो मैं कहता हूँ बेटा इनका मैं भी क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ, दोनों जितनी मेरे पास साइड है उनका क्या कर देता हूँ मैं, स्क्वेयर कर देता हूँ। तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, आपके पास क्या बन के आ जाएगा कि मान लीजिए आपके पास यहाँ से इन इक्वेशन फर्स्ट थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा सिमिलर थी, तो मैं ऐसे कहता हूँ स्क्वेयरिंग, ठीक है स्क्वेयरिंग। तो यहाँ से आपके पास क्या बन के आएगी बेटा, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वेयर इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई का स्क्वेयर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वेयर, ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वेयर। और यहाँ से आपको पता है कि बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वेयर था वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ आपका किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या समझ में बेटा, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, और बेटा आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था, देन हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाली थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं, रिकॉल करवाता हूँ आप लोगों को। देखिए मेरे पास क्या बेटा कि दो ट्रायंगल मेरे पास सिमिलर है, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आप दो ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी इनका रेशियो किसके बराबर होगा बेटा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर, यानी ए बी का स्क्वायर, और बेटा ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी मेरे पास, डी ई, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर, और बेटा बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा अब मुझे एरिया चाहिए ट्रायंगल का, तो मुझे परपेंडिकुलर तो पता होना चाहिए, उसकी एल्टीट्यूड तो पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पे, बेस पे, यानी ए एल जो है मेरा परपेंडिकुलर बेटा किस पे, बी सी पे। सेम मैंने क्या कहा, डी एम जो है वो परपेंडिकुलर बेटा मेरा ई एफ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लेके चले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऑलरेडी पहले पास मेरे पास क्या है, गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर सिमिलर है तो आपको पता है बेटा उसके तीनों के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे आपकी, इक्वल होंगी। तो मैंने क्या कहा, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ए के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और बेटा इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इतना काम होने के बाद मुझे जो चाहिए हम उसकी तरफ फोकस करते हैं। मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या होगा आपका बी सी, तो बेटा एल्टीट्यूड यानी हाइट क्या होगी आपकी ए एल। इक्वेशन नंबर 2 आ गई मेरे पास। फिर मैंने क्या कहा कि आपके पास क्या ट्रायंगल डी ई एफ है, क्या आपके पास ट्रायंगल डी ई एफ। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस का काम कौन कर रहा है आपका, ई एफ कर रहा है, और बेटा हाइट का काम कौन करेगा आपका, डी एम काम करेगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 को हमने किससे डिवाइड किया बेटा, इक्वेशन 3 से डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो बेटा जब मैंने इसको डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, तो हाफ इंटू बी सी इंटू ए एल अपॉन हाफ इंटू ई एफ इंटू डी एम। तो हाफ से हाफ का क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ किसके बराबर होगा, बी सी मल्टीप्लाई ए एल अपॉन ई एफ मल्टीप्लाई डी एम। इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब उसके बाद देखिए
मैंने क्या कहा कि एल और डीएम के बीच में कुछ रिलेशन करते हैं, जैसे अपने पास क्या आ जाए बेटा, किसी साइड का रेशियो आ जाए, स्क्वायर आ जाए, ठीक है, साइड का क्या आ जाए आपके पास, स्क्वायर आ जाए। तो हमने क्या उठाया, ट्रायंगल ए एल बी और बेटा ट्रायंगल डी एम ई को हमने उठाया। तो हमने क्या लिखा, इन ट्रायंगल ए एल बी एंड ट्रायंगल डी एम ई। तो बेटा हमने देखा कि जो एंगल बी है वो आपका एंगल ए के बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के आपके इक्वल है। और बेटा यहाँ से ये एंगल आपका 90 का है, तो ये भी एंगल कितने का आपका 90 का है। तो हमने क्या कहा कि एंगल ए एल बी आपका किसके बराबर है, एंगल डी एम ई के, क्योंकि दोनों कितने के आपके 90 डिग्री के हैं। और फिर क्या कहा कि एंगल ए बी एल किसके बराबर आपका, एंगल डी ई एम। क्यों, क्योंकि ये पहले इक्वेशन फर्स्ट से हमें पता चल रहा है, क्योंकि एंगल भी अपना किसके बराबर है बेटा, एंगल ए के बराबर है। क्यों था, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर थी बेटा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम कह सकते हैं कि बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी कि ट्रायंगल ए एल बी मेरा सिमिलर बेटा ट्रायंगल डी एम ई के। अगर ये ट्रायंगल मेरी सिमिलर हो चुकी है, अगर ये मेरी ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी है, तो बेटा इनके जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हमने क्या कहा, ट्रायंगल ए एल बी जब सिमिलर है बेटा ट्रायंगल डी एम ई के, तो ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू बी एल अपॉन ई एफ इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज किया, तो ए बी अपॉन डी ई फर्स्ट लिखा, फिर ए एल अपॉन डी एम और बेटा बी एल अपॉन ई एम, ठीक है। अब इतना होने के बाद यानी ए एल अपॉन डी एम आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या ए एल अपॉन डी एम है, और आपके पास क्या बी सी अपॉन ई एफ। तो हमने देखा अपनी फर्स्ट इक्वेशन को कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर था, बी सी अपॉन ई एफ। यानी पहली दो टर्म उठाई मैंने, और यहाँ से भी मैंने क्या किया बेटा, फर्स्ट टू टर्म को उठाया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 5, तो मैंने आपको करने आपसे करवाने के लिए अलग से लिखा है बिल्कुल कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर था, बी सी अपॉन ई एफ, और बेटा ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है, ए एल अपॉन डी एफ। अगर इनको हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो आपके पास क्या बन के आया कि बी सी अपॉन ई एफ किसके बराबर होगा आपका, ए एल अपॉन डी एम। यानी कहने का मतलब आप ए एल अपॉन डी एम की जगह किसका यूज कर सकते हैं, बी सी अपॉन ई एफ का। तो आप यहाँ पे बी सी अपॉन ई एफ लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर। और वही हमने यहाँ पे किया है, क्या कि पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन डी एम, पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन डी एम इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इन इक्वेशन 4। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ किसके बराबर होगा बेटा, आपका बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर हो गया। यानी एक चीज़ तो अपने पास निकल आई, क्या निकल आई, ये वाली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ किसके बराबर हुआ बेटा, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। और अब आपको पता है इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा, कि कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, क्या कि बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इक्वेशन फर्स्ट थी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनका स्क्वायर कर दिया बेटा। तो स्क्वेयरिंग करूंगा तो बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, डी ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर बेटा, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर। और पता है आपको बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर आपके पास कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। अगर ये इसके बराबर है तो बेटा ये कंप्लीट भी किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। और यही हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ करना था। क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। उम्मीद करूंगा बेटा ये थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। और इसके बाद आपकी तीन थ्योरम और बचती हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये शेयर करें। थैंक यू।